संपूर्णम। कृष्णाष्टक स्तोत्र में 7 श्लोक का अवगाहन हम लोग ने किया। आज 8वां श्लोक लेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हमारे अर्थ पुरुषार्थ हैं, ये बात श्री महाप्रभु जी हमें आज्ञा कर रहे हैं। अब ये बात यहाँ आ रही है कि शास्त्र में ऐसा कहा है कि स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ है अपने आप को समझना चाहिए। स्व अध्याय, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा क्या प्रयोजन है, इस बारे में चिंतन करना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। तो स्वाध्याय अध्येतव्य, ऐसा वेद में आज्ञा है। वेद में इस तरह की कि स्वाध्याय व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे वो स्वयं अपने आप को पहचान सके कि वो भगवान का अंश है, भगवान का दास है, और भगवान ने अपनी लीला के लिए सृष्टि प्रकट की है। उस लीला में मैं जो जीव हूँ, भगवान का अंश हूँ, उसको लीला में सहयोग देना है प्रभु को सेवा के द्वारा, ये अपना मुख्य कर्तव्य है। तो स्वाध्याय करेगा तब उस जीव को ये पता चलेगी बात। और दूसरी बात ये भी कही है कि जो यज्ञ करता है, यज्ञ से उसको इष्ट की प्राप्ति होती है। यज्ञ का मतलब है पूजन करना, और यज्ञ में सब देवताओं का पूजन भी होता है। तो उस यज्ञ से अग्नि, वायु, सूर्य का सायुज्य प्राप्त होगा, ये बात बताई है। तो श्रुतियों में ये सब बात समझाई है कि कर्म, यज्ञ रूपी कर्म करने से और ब्रह्म यज्ञ अध्ययन वगैरह करने से उन देवों की सायुज्य प्राप्ति होती है, ये बात समझाई है। और ये तो यज्ञात्मक कर्म की बात हुई। वेद में जो सेकंड पार्ट है, उसमें ज्ञान की बात भी बताई है कि हम जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे, ब्रह्म ज्ञान मतलब जो व्यापक तत्व है, जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है, उस व्यापक तत्व का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा तो हमारे में भी हमको ब्रह्म रूप की भावना होगी। तो हम ये सुख दुख से छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो ये अक्षर स्वरूप की उपासना हमें करनी है कि जो एक ही सत्ता पूरे विश्व में व्याप्त है, ऐसे जो अक्षर ब्रह्म है, उसकी उपासना, तो वो अक्षर स्वरूप को प्राप्त होता है, ये वहाँ बताई है। तो वेद के अंदर ये कर्म ज्ञान दोनों की व्यवस्था अच्छी तरह समझाई गई है। यज्ञात्मक कर्म करने से देवताओं में सायुज्य होगा, और उपनिषद में जो ब्रह्म ज्ञान बताया, उस अक्षर की उपासना करने से आपको अक्षर की ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो मुक्ति तो वैसे ही मिल जाने वाली है। फिर कृष्णाश्रय में ऐसी क्या विशेषता है, ये एक प्रश्न खड़ा हुआ है। तो जब विशेषता न है तो प्रार्थना क्यों करनी? इस बात को समझाने के लिए आगे ये समझना चाह रहे हैं कि भाई देवताओं में जो सायुज्य होता है, जीव का अक्षर ब्रह्म में जो सायुज्य होता है, और कृष्ण में जो सायुज्य होता है, उस पर क्या अंतर है, इसको भी समझना जरूरी है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्गीय जो वैष्णव हैं, उनके लिए तो अर्थ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। ये बात समझाने के लिए आगे का श्लोक समझा रहे हैं। प्राकृता सकला देवा कणितानंदकम बृहत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण गतिरोमा। मुख्य शंका ये है कि भाई सब जो कई लोग ऐसी आर्गुमेंट भी करते हैं कि भाई हम तो इन देव को मानते हैं, इन देव को मानते हैं, सब भगवान एक ही तो हैं, जो देव को हम मानते हैं वहाँ हमको प्राप्त हो जाएंगे, तो सब भगवान एक ही हैं। भगवान तो अलग अलग है नहीं, ईश्वर तो अलग अलग है नहीं, ईश्वर तो एक ही है। कोई शिव जी को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई अव्यक्त निराकार अक्षर की उपासना करता है। उसमें इतना सारे झगड़े की क्या बात है? आप ऐसा ही क्यों कह रहे हो, कृष्ण का ही आश्रय करो, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? ये एक सहज प्रश्न हर व्यक्ति को होता ही है। उसका उत्तर हमें श्री महाप्रभु जी इस 8वें श्लोक में देंगे। अपनी इस प्रकार की जो शंकाएं हैं, उसका समाधान हमें यहाँ मिल जाएगा।
तो अपन समाधान देखें, पहले श्लोक का अर्थ समझें। प्राकृता सकला देवा गणिता नंदकम बृहत् पूर्णानंदो हरि तस्मात् कृष्णेव गतिर्मम। सकला देवा प्राकृता, महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं, जितने भी देव हैं वो सभी देव हैं वो प्राकृत हैं। जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है भगवान की, उसके अधीन सब होने से सभी देव जो है प्राकृत हैं। सकला देवा प्राकृत, जितने भी देवताओं की आप बात कर रहे हैं वो सभी देवताएं प्राकृत हैं। और जिस अक्षर की बात कर रहे हो आप, अक्षर की उपासना से ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति मिलेगी, वो अक्षर का स्वरूप क्या है? तो कह रहे हैं गणित बृहद गणितानंदकम। ये अक्षर बृहद मतलब अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म जो है वो गणितानंदकम है, उनका आनंद गिन सकें ऐसा है। और भगवान कृष्ण कैसे हैं कि पूर्णानंद हरि ही, हरि जो है पूर्ण आनंद स्वरूप है। और हरि जो है सर्व दुख हरता, हरि का मतलब जो सब दुख को दूर करते हैं वही हरि हैं। ऐसे पूर्णानंद हरि हैं, इसलिए हमको किसके शरण जाना चाहिए कि तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम, इसलिए कृष्ण की ही हमें शरण में रहना है, वही हमारी गति है। इस श्लोक में से महाप्रभु जी ने इस सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। हम विस्तार से इस श्लोक को समझेंगे कैसे ये प्रश्न का उत्तर इस श्लोक से आ रहा है। ये तो केवल मैंने अनुवाद किया इस श्लोक का। अब देखो वहाँ पर समझें। अब जितने भी देव हैं उनको प्राकृत बताए हैं यहाँ। अब प्राकृत मतलब प्रकृति से जो उत्पन्न हुए या प्रकृति से जो बंधे हुए हैं उनको हम प्राकृत कहते हैं। प्रकृति क्या है? नेचर, भगवान का जो नेचर है वो प्रकृति है। प्रकृति दो प्रकार की भगवद गीता में समझाई है, एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने दो प्रकार की प्रकृति बताई है। उसमें जो जड़ प्रकृति है, जिसको अपन नॉन लिविंग कह सकते हैं, अचेतन है, वो सब अपरा प्रकृति है। और जो परा प्रकृति है वो जीव प्रकृति है, चेतन, जीव चेतना। तो ऐसे भगवान ने दो प्रकृति को मिलाकर ये पूरी सृष्टि प्रकट की है। और आप जो हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों को कंट्रोल करने वाले अंतर्यामी, नियमन करने वाले ईश्वर हैं। तो ऐसे जो ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है, वो ब्रह्म ने अपने 3 धर्म जो हैं, सतधर्म, चित्तधर्म और आनंद धर्म, उन तीनों धर्मों से भगवान ने सृष्टि प्रकट करने के लिए एकोहम बहुश्याम से अपने सतधर्म से सदंश रूपी जड़ प्रकृति बनाई, जिसको अपरा प्रकृति गीता में कहा है। और जो चित्त धर्म है उसने भगवान ने जीव चेतना प्रकट की। और जो आनंद है वो स्वयं भगवान का ही रूप है, पूर्णानंद। उससे आपने अंतर्यामी ईश्वर का रूप प्रकट किया। तो ये जड़ जीव रूपी जो जगत है उसको कंट्रोल करने वाले भगवान जो ईश्वर हैं, इसलिए भगवान आज्ञा कर रहे हैं, एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्ण जगत प्रभव प्रलयस्तथा। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में ये अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियाँ संयोग ही कारण है। और भगवान स्वयं के लिए आज्ञा कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव, उत्पत्ति स्थान और प्रलय प्रलय हूँ। तो अनंत ब्रह्मांड में स्थावर जंगम, थलचर, जलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, मनुष्य, देवता, गंधर्व, पितर्व, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जितने भी प्राणी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, वे सभी प्राणी अपरा परा प्रकृति के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। और अपरा परा का संयोग ही संपूर्ण संसार का बीज है, ये यहाँ भगवान समझा रहे हैं। और प्रभु जो है श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के प्रभाव और प्रलय हैं। इससे भगवान का तात्पर्य यह है कि भगवान ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले हैं। और उत्पन्न जो कुछ हो रहा है वो भी भगवान स्वयं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा हो और उत्पन्न होने वाली चीज़ दूसरी है, ऐसा नहीं है। जैसे अपन एक लोक में एग्जाम्पल लेवेंगे, जैसे
कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा बनाया तो उत्पन्न करने वाला कुम्हार है और उत्पन्न होने वाला घड़ा है, दोनों अलग अलग हैं। ऐसे यहाँ नहीं है, क्योंकि कुम्हार तो लौकिक व्यक्ति है, उसको तो मिट्टी ला के आप दोगे और बनाने के साधन दोगे तब वो मिट्टी का घड़ा बनाएगा। लेकिन भगवान तो अलौकिक हैं, स्वतंत्र हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं, वो अपने स्वरूप में से ही पूरी सृष्टि प्रकट करते हैं। जैसे वो स्पाइडर है, वो अपने स्वरूप में से ही पूरी नेट बाहर प्रकट करता है, इसी तरह भगवान ने अपने स्वरूप में से ही ये पूरी सृष्टि प्रकट की है। इसलिए उत्पन्न करने वाले भी आप हैं, और जो वस्तु उत्पन्न हो रही है वह भी आप हैं। नाश करने वाले भी भगवान हैं, लय करने वाले, जो कुछ लय हो रहा है वो भी भगवान हैं। और कह रहे हैं कि जो रक्षा करने वाले भी भगवान हैं, जिसकी रक्षा हो रही है वह भी भगवान है। इसलिए हर चीज़ के कारण स्वयं भगवान है, निमित्त कारण भी भगवान है, उपादान कारण भी भगवान है। इस तरह ये ब्रह्मवाद श्री महाप्रभु जी ने वेद, गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र के आधार पर प्रकट किया है। साकार ब्रह्मवाद श्री महाप्रभु जी का तत्व चिंतन है। तो यही बात कह रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि में भगवान के अलावा दूसरा कोई मूल कारण नहीं है। मत्त परत्रम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। हे अर्जुन, मेरे सिवाय इस जगत का कोई भी थोड़ा भी कोई कारण नहीं है, मैं ही सबका मूलभूत कारण हूँ, सबसे श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। जैसे मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में परोई हुई होती है, उसी तरह संपूर्ण जगत भगवान कह रहे मेरे में ही ओतप्रोत है। ये अपना ब्रह्मवाद है, इसको अपन अपनी फिलॉसफी कहते हैं। ये शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद, ये तत्व चिंतन है अपना। तो ये यहाँ आज्ञा कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल दिया कि जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई हो तो उनमें सूत के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, ऐसे ही मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति, दोनों में एक भगवान ही परिपूर्ण है। अर्थात भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। तात्विक दृष्टि से न तो वहाँ कोई धागा है न मणि है, एक सूत ही सब कुछ बना है, ये कह रहे हैं। जैसा पवित्रा बनाते हैं कि नहीं, अपन सूत के पवित्रा बनाते हो ना, देखो उसमें धागा है वो भी वो सूत है, और उसमें अपन जो पवित्रा में जो गांठें बनाते हैं जो मोती के भाव से, वो भी सूत ही है। तो सब में सूत ही सूत है। इस तरह से पूरी सृष्टि भगवान में ही समाविष्ट है। तो ये बात समझो। इसलिए ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति भगवान का ही एक स्वरूप है, सदंश और चिदंश। अब ये जो देवताएं हैं इनको भगवान कह रहे हैं, तो ये प्रकृति कहाँ से प्रकट हुई? भगवान से प्रकट हुई। देवताएं कहाँ से प्रकट हुए? ये प्रकृति में से देवताएं प्रकट हुए। पूरी सृष्टि जो है वो इसमें से ही तो प्रकट हुई, देवताओं में से। जैसे आप देखो भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान, देखो मैं आपको गीता बार बार समझाता हूँ, चाहे सर्वोत्तम स्तोत्र हो, चाहे कृष्णाष्टमी स्तोत्र हो, चाहे भागवत समझाऊंगा, मैं गीता का आधार अवश्य लूँगा, क्योंकि गीता सरल है और छोटे 700 ही श्लोक हैं, छोटी सी ग्रंथ है, हर व्यक्ति को समझ में आए ऐसा है, और गीता को हर व्यक्ति मानता है। इसलिए भगवत गीता के आधार पर कैसे पुष्टि मार्ग है वो आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं। इसलिए मैं गीता का कोटेशन हर वक्त लेता हूँ, इसको ध्यान से नोट करके रखना आप। अब देखो ये 10वें अध्याय के अंदर भगवान ने यहाँ स्पष्ट बात कही है कि भगवान कह रहे मेरे स्वरूप को कोई नहीं जानता है। क्यों? न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर्हि देवानाम महर्षिनाम च सर्वस्व। भगवान कह रहे मेरे स्वरूप को न देवता जानते हैं न बड़े बड़े महर्षि जानते हैं। तो ऐसा क्यों है? उसका कारण है क्योंकि भगवान सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों के भी पहले से ही भगवान तो हैं, सबके आदि भगवान है। देवता तो बाद में प्रकट हुए हैं, ये भगवान आज्ञा कर रहे हैं यहाँ। मतलब और आगे कह रहे हैं यो माम
अजमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थित सर्वभावे प्रमुच्यते। जो भगवान को अजन्मा अनादि संपूर्ण लोकों का ईश्वर मानता है भगवान श्री कृष्ण को, और वो मनुष्य ज्ञानी मनुष्य सर्व पाप से मुक्त हो जाता है। देखो ये भी बहुत भगवान ने आज्ञा की। और भी बात यहाँ समझा रहे हैं कि महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भवा मानस जाता येषाम लोक इमा प्रजा। तो ये सप्तर्षि और सनकादि मुनि 14 मनु, हर मनु का शासनकाल है, हम एक मनु के शासनकाल में रह रहे हैं, तो 14 मनु हैं, सब के सब भगवान में से प्रकट हुए हैं। तो संसार में संपूर्ण प्रजा जो है वो प्रभु की ही है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्वा सर्वं प्रवर्तते इति बत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो पूरे जगत का मूल कारण भगवान कह रहे मैं हूँ, मेरे से ही पूरी सृष्टि प्रकट हुई है और मेरे से ही सब कुछ ये बना है, इसलिए मेरे में इस तरह से भाव रखकर जो मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, मेरे शरण जाता है, वो भक्त जो है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये बात भी यहाँ समझाई। और देखो 18वें अध्याय में भगवान ने एक दूसरी बात और बताई है। न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जन्मुक्तम यदेवी स्यात् गुणैः। इस पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा जितने भी देवता हैं सब में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से रहित हों। स्पष्ट यह भगवान कह रहे हैं। हर व्यक्ति इस प्रकृति के गुण के प्रभाव के अंदर है। हर व्यक्ति, हमारा देव हो, दानव हो, मनुष्य हो, पूरी सृष्टि जो भी उत्पन्न हुई है वो सब इन 3 जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, सात्विक राजस तामस, उसके अधीन होकर पूरी सृष्टि काम करती है। ये भी भगवान ने यहाँ कहा। इसलिए भगवान जो हैं वही परम तत्व निर्गुण हैं। तो सभी देवताएं जो हैं वो सात्विक, ये देखो ये यहाँ श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंदर सब देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई वो बात 3 स्कंद भागवत में भी आई है। वहाँ ये स्पष्ट लिखा है कि जितने भी देव हैं वो सात्विक प्रकृति का जो सात्विक अहंकार है उसमें से देवताओं की उत्पत्ति हुई है। तो ये देवताएं भी सब प्राकृति हैं। प्रकृति के जो नियम है, लॉ, वो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है। हम भी प्रकृति के अधीन होकर काम कर रहे हैं, तो हमारे में राजस गुण ज़्यादा है, इसलिए हम जो है सदा प्यासे रहते हैं। प्यासे मतलब जल के प्यासे नहीं, हर चीज़ जो अपन को अच्छी लगे वहाँ उसके पीछे दौड़ते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हम अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं। तो इस तरह से हम राजस हैं मनुष्य प्राणी। और जो असुर हैं वो तामसी लोग हैं, वो अपने ही उसमें अपने ही मोह अज्ञान में गड़े रहते हैं। और जो देवता हैं वो सात्विक हैं, सात्विक गुण प्रधान है उनका। लेकिन है तो अंत में सब प्रकृति के 3 गुणों के अधीन ही, अंत में ये तीनों गुणों के अधीन हर देवता है। इसलिए सात्विक अहंकार से देवताएं प्रकट हुए। जब भगवान ने ये प्रकृति में सब तत्व बनाए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और शब्द स्पर्श रूप रस गंध और ये महतत्व प्राण और ये मन सब प्रकट किए, ये सब तत्व प्रकट हुए। फिर ठाकुर जी की इच्छा थी कि ये सब तत्व मिलके और देवताओं को भी प्रकट किए, देवताओं को कि भाई ये देवता इस तत्वों का संचालन करे और सृष्टि बनाए। लेकिन देवता जो हैं उन्होंने भगवान को प्रार्थना की। ये सब भागवत के 3 स्कंद में ये सब बात आई है, वहाँ से मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपको देखना है तो वहाँ से देख सकते हो। तो कह रहे हैं कि देवताओं ने भगवान को प्रार्थना की कि ये सृष्टि की रचना आपको करनी है, अपने सृष्टि रचना के जो मूल एलिमेंट्स हैं वो सब प्रकट तो कर दिए, लेकिन हम सब देवताएं अलग अलग स्वभाव के बने हुए हैं, इसलिए हम सब इकट्ठे होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपके शरण में हम आए हैं, सब देवताएं भगवान के शरण जाते हैं, और आप जब हमको इकट्ठे करेंगे तभी हम काम कर पाएंगे। जैसे कोई बड़ी कंपनी है, ऐसे समझ लो कि बहुत बड़ी कंपनी है कोई, उसमें अलग अलग व्यक्ति, कोई टेक्निकल फील्ड में है, कोई मैनेजमेंट फील्ड में है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में है, कोई फाइनेंस देखता है, कोई प्रोडक्शन देखता है, कोई रिसर्च देखता है, कोई परचेज देखता है, कोई मार्केटिंग देखता है, सबके अलग अलग नेचर हैं।
उन सबको इकट्ठा करके पूरी कंपनी चलानी, उसके लिए उसके ऊपर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटर चाहिए जो सबको सबको मिला के और एक कंपनी चलाए। तो वो जो है वो सीईओ क्या काम करता है, ये तो काम करता है कंपनी में कि सबके ऊपर वो नियुक्त रहता है। तो वो सब भगवान के शरण गए सब देवता है कि आप इस सृष्टि की रचना, आप संचालन करना है, आप ही कुछ हमको गाइड करो। तब प्रभु ने अंतर्यामी रूप से उनमें प्रवेश किया, उन सब देवताओं में, तब वो देवताएं काम कर सके। और ठाकुर जी अंतर्यामी रूप से प्रकट होके और फिर सबको इकट्ठा करके और पूरा ब्रह्मांड प्रकट किया। ये सब बात में आई है। तो तात्पर्य कहने का मूल में ये है कि सभी देवताएं अंत में तो प्राकृति हैं, जो भगवत गीता के आधार पर भी हम सिद्ध कर सकते हैं, भागवत और ब्रह्मसूत्र वेद के आधार पर भी सिद्ध हुआ है। तो ये त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, माया है, उसके अधीन होकर सभी देवताएं हैं। इसलिए सब देवताओं को श्री महाप्रभु जी ने क्या कहा, प्राकृता सकला देवा। सब देवताएं जो है प्राकृत हैं, इसलिए वो जो भी कोई फल देंगे वो प्रकृति के नियम के अधीन होकर फल देंगे, और वो फल भी सीमित होगा। वो फल भी सीमित होगा, मतलब सीमित में कौन से अर्थ में, वो क्योंकि देवताएं खुद जो है वो काल के वश हैं, काल उनको भी ग्रस्त क्षय करता है, तो उनका जो दिया हुआ फल भी है वो भी नाशवंती रहने वाला है अंत में। इसलिए कह रहे हैं कि ये सब फल भी प्राकृत हैं। तो हमको जो अर्थ हमको कौन सा चाहिए, अर्थ पुरुषार्थ शाश्वत हो, नित्य हो। तब तो जहाँ अपन इतनी संपत्ति इकट्ठी करें, पूरे जीवन भर काम करें और इतने पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो ये पैसे को क्या करेंगे। शरीर भी साथ दे रहा है, पैसा ही नहीं है तो भूखे मर जाएंगे। और किसको सभी कुछ है, जिसके शरीर भी अच्छा है, पैसे भी बहुत है, लेकिन अंत में मृत्यु रूपी काल तो जब आएगी तब सबको ही ये सब छोड़ के जाना है। तो सब जो है काल के वश है। इस तरह देवताएं भी काल के वश हैं। अपनी तुलना में उनकी आयुष्य बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमको लगता है कि देवताएं अमर है, लेकिन उनकी भी कुछ अवधि तो उनकी भी बताई गई है। स्वयं ब्रह्मा जी जो तो साक्षात भगवान के अवतार, उनकी भी 100 साल की आयुष्य बताई है। उनके 100 साल अलग है, अपने 100 साल अलग है, लेकिन वहाँ भी अवधि तो बताई है। इस तरह कह रहे हैं कि सभी जो हैं वो प्राकृत है, प्रकृति से अधीन होकर काम कर रहे हैं। तो उनसे दिया हुआ फल भी वो ऐसा ही प्राकृति होगा। उस फल से हमारा काम चलने वाला नहीं है। वो हमारे लिए अर्थ, सच्चा अर्थ नहीं है। अर्थ मतलब संपत्ति, तो वो सच्ची संपत्ति थोड़ी है जो काल ग्रसित कर जाएगा। वो संपत्ति क्या लाभ हमें। तो इसलिए कह रहे हैं कि सभी देवताएं जो है प्राकृत है। अब अपन अक्सर हम का विचार करें, अब अपन विचार करें, देखो यहाँ आपने ये कृष्णाश्रय में ही अपन ने देखा कि बुला मिश्र की वार्ता में स्वयं सरस्वती देवी है, उनके पास से जब बुला मिश्र ने ज्ञान की इच्छा की कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो, तब वो सरस्वती देवी ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, इसलिए मैं भले ही ज्ञान की देवी हूँ, फिर भी ज्ञान मैं नहीं दे पाऊंगी। इसका सामर्थ्य तो भगवान के हाथ में है। तब बुला मिश्र भगवान के शरण गए। तात्पर्य यह है कि भगवान ने जो नियम बनाए हैं, भगवान ने जो नियम बनाए हैं उनको जो है कोई देव भी उसको तोड़ नहीं सकता है। और जितना भगवान ने विधान किया है उस अनुसार ही ये देव भी फलदान कर सकते हैं। तो यहाँ आपको आवाज़ सबको बराबर आ रही है कि मेरी ब्रेक हो रही है आवाज़? जरा अपना व्यू देना चैट में। वीडियो इज क्लियर। अच्छा, ऐसा है क्या? साउंड क्लियर है? वॉइस क्लियर है एकदम? ओके। तो यहाँ देखो भगवान आज्ञा कर रहे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय में कि सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम इहते
लभते च ततः कामान मया एव अभीतानि तान। जो भगवान ने जिसको जो श्रद्धा दी है, वो श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्य उन देवताओं की उपासना करता है, उन देव की उपासना करता है, और उस उपासना से उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है। परंतु वो कामना पूर्ति उसकी जो होती है, वो भगवान ने जो आज्ञा की उस अनुसार ही उसकी कामना पूर्ति होती है, ये कह रहे हैं। मतलब जो है कि ठाकुर जी ही, भगवान श्री कृष्ण ही अन्य देव के जो उपासक हैं उनको भी प्रभु के द्वारा मिली श्रद्धा से वो अन्य देव की उपासना करते हैं, और अन्य देव भी जो भी फलदान देते हैं वो भगवान की आज्ञा अनुसार फलदान देते हैं। तो कामना पूर्ति का अधिकार और सामर्थ्य दोनों भगवान का ही दिया हुआ है। ये भगवत गीता में आगे कर रहे हैं। तो देखो, भगवान सर्वोपरि हैं, ये देवताएं भी उनकी इच्छा के अधीन हैं। इसलिए सभी देवताएं हैं जो प्राकृत हैं, और प्राकृत हैं इसलिए उनके द्वारा दिया हुआ फल भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। वो बात भी भगवान गीता में कह रहे हैं, अंतवत्तु फलम तेषां तद भवति अल्पमेधसाम देवान दिव्य यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु वो जो अज्ञानी जीव हैं उनको फिर वो समझ नहीं पाते हैं कि श्री कृष्ण परम तत्व है और देवताएं जो हैं उनके अंश हैं, ये समझ नहीं पाते हैं। इसलिए वो उनकी उपासना करने में उन्होंने, भगवान ने उसे अनुसार उनको बनाया है, उन मनुष्यों को। इसलिए वो देवताओं की उपासना करते हैं, उससे उनका फल जो है अंत वाला है, अंतवत्तु फलम। वो फल जो है अंत वाला है, मतलब नित्य नहीं है। और इसलिए देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवताओं को प्राप्त होते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं होते हैं। तो यही बात यहाँ समझा रहे हैं। तो भगवान जो हैं, भगवान की उपासना करने वाले और देवता की उपासना करने वाले में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये बात समझ लो। अंतर ये हुआ मूल में कि जो भगवान के भक्त हैं वो, उनमें भगवान की मुख्यता होती है, भगवान से ही मुझे सब कुछ मिले, ऐसा भाव होता है। और देवताओं के जो उपासक होते हैं उनका मन संसार में लगा हुआ होता है, वो उनमें धन वगैरह वस्तुओं की प्रधानता है, देवताओं की गौणता है। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो सर्वोपरि हैं, उनको भगवत प्राप्ति होती है, ये बात समझो। तो देवता हैं वो सभी प्राकृता सकला देवा, ये कह रहे हैं यहाँ। और आगे देखो, तो अक्षर ब्रह्म की अपन विवेचना करें तो अक्षर के लिए क्या बताया है कि तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर आनंद की गणना हुई है। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद की गणना करी है, और उसमें ये बात बताई है कि स एष आनंदस्य मीमांसा भवति। गणना कैसे करी है? तो कह रहे हैं युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टो द्रहिष्टो बलिष्ठः तस्य इयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंदः। क्या कहा यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर कि भाई जो वेदादि शास्त्रों का अभ्यासी है, निरोगी है, अच्छा भोजन करने वाला है, अत्यंत मजबूत है, शरीर स्वस्थ है, सब प्रकार का बल उसके अंदर है, और पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य की प्राप्ति उसको हो चुकी है, ऐसा जो मनुष्य है, उस मनुष्य को जैसी सुख की अनुभूति होगी, मान के चलो वो मनुष्य का एक आनंद माना जाएगा, 1 यूनिट ऑफ मनुष्य आनंद। कौन? जिसके पास ये सब चीज़ें हैं, सब प्रकार से उसको नॉलेज है, सब कुछ पढ़ लिख गया है, और युवान है, संपूर्ण आरोग्य उसके पास है, निरोगी है, और पूरी पृथ्वी पे उसकी सत्ता चलती है। ऐसा कोई व्यक्ति मान के चलो, ऐसा व्यक्ति कोई होता ही नहीं है दुनिया में, लेकिन मान के चलो है कोई, तो उसको जो सुख की अनुभूति होगी दैट इज इक्वल टू 1 मनुष्य आनंद।
ऐसे मनुष्य के आनंद को हम 100 टाइम्स यदि कर दें तो कह रहे हैं कि ये ते ये शतम मानुष आनंदा स एक मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद, वो एक मनुष्य गंधर्व का आनंद हुआ, उसको 100 टाइम्स करेंगे तो। गंधर्व का मतलब जो संगीत वगैरह नाद ब्रह्म की उपासना करता है उसको जो आनंद मिलता है वो इक्वल टू ये आनंद है। अथवा श्रोत्रियस्य च अकाम हतस्य, अथवा जो ब्राह्मण निष्काम ब्राह्मण है और वेद का अध्ययन करता है, ब्रह्म का चिंतन करता है, उसको भी इतनी आनंद अनुभूति होगी जितनी इस मनुष्य को हो रही है। देखो ये बहुत बहुत समझने लायक बात है। और ये अपन इसको समझें कि एक मनुष्य का जो आनंद है वो एक मनुष्य का आनंद को यदि हम 100 टाइम्स करें ऐसे, दैट इज इक्वल टू एक मनुष्य गंधर्व का आनंद, या फिर कोई ऐसा संतोषी ब्राह्मण है, निष्काम ब्राह्मण जो सदा भगवत चिंतन में रहता है अपने शास्त्रों का अध्ययन करके, दोनों को अनुभव जो हो रहा है आनंद का सेम यूनिट है। कैसी बातें हैं ये, इतनी बड़ी बात है, स्वाध्याय का इतना इम्पोर्टेंस बताया है। एक सामान्य बात बताऊं मैं आपको, हम नई नई आइटमें खाते हैं जो स्वादिष्ट लगती है, वो उस प्रकार जो अनुभव करते हैं हम आनंद का, एक जो गटर का कीड़ा होगा ना, वो गटर में विष्ठा खा रहा है, उसको भी वैसा ही आनंद की अनुभूति हो रही है। बोलो, तो ये तो विषय का आनंद तो ऐसा ही है, तो ये विषय का आनंद तो कहीं भी मिलेगा। उसके बाद फिर और आगे बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं कि इन मनुष्य गंधर्व को वापिस 100 टाइम्स यदि कर दें हम, ये ते शत मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदा स एक देव गंधर्वाणाम आनंद, तो स्वर्ग लोक में जो देवताओं को एंटरटेन करने के लिए जो नृत्य गान में प्रवीण है, ऐसे जो देव गंधर्व हैं उनको आनंद भी इतना इक्वलेंट है। और इसी तरह जो श्रोत्रिय ब्राह्मण, निष्काम ब्राह्मण, उनको भी इक्वलेंट टू यही आनंद है। ऐसे 100 टाइम्स करते ही जाओगे, करते जाओ, आगे आगे 100 टाइम्स करते ही जाओ, तो कह रहे हैं कि एक देव का आनंद मिलेगा, पितृ का आनंद मिलेगा, उसके बाद में अजानंद देव का आनंद मिलेगा, उसके बाद में कर्म देव का आनंद मिलेगा, उसके बाद में जो है वो इंद्र का आनंद, उसको 100 टाइम्स करो तो इंद्र के गुरु बृहस्पति का आनंद, उसको 100 टाइम्स करो तो फिर प्रजापति का आनंद, उसको 100 टाइम्स करो तो कहे एक ब्रह्म का आनंद। और सब में जो वेद में ब्रह्म की बात है उसमें चिंतन करता है जो ब्राह्मण, वो तो सब में मिलेगा आपको। उनको उसको जो आनंद आ रहा है वो दैट इज इक्वल टू ऑल दिस आनंद। ऐसे एक मनुष्य का आनंद उसको 100 टाइम्स करो, मनुष्य गंधर्व उसको 100 टाइम्स करो, देव गंधर्व उसको 100 टाइम्स करो, तो कह रहे हैं कि पितृलोक में जो रह रहे हैं उनका आनंद उसको 100 टाइम्स करो, तो देवलोक में जो देवताएं हैं उनका आनंद उसको 100 टाइम्स करो, तो जो कर्मदेव हैं उनका आनंद उनका 100 टाइम्स करो। दो अजानंद देव और देवलोक में जो उत्पन्न देव होते हैं वो अजानंद देव कहे जाते हैं, और यहाँ अच्छे काम करके अपन को देव योनि मिले स्वर्ग में, वो कर्म देव कहते हैं। देवता में भी अलग अलग प्रकार है, एक अजानंद देव और एक कर्म देव। तो अजानंद देव जो हैं वो देवलोक में उत्पन्न होते हैं, और कर्म देव हैं वो यहाँ से अच्छे कर्म करके और उनको वहाँ स्थान मिलता है स्वर्गलोक में। जब तक आपका पुण्य कर्म रहेगा तब तक आप वहाँ स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा आपको। इस तरह उसका भी 100 टाइम्स करो तो एक इंद्र का आनंद, उसको 100 टाइम्स करो तो इंद्र के गुरु बृहस्पति को जो आनंद होता है उसको भी 100 टाइम्स करोगे तो एक ब्रह्मा जी का आनंद, उसको 100 टाइम्स करोगे तो एक अक्षर ब्रह्म का आनंद मिलेगा। और फिर कह रहे हैं कि ब्रह्म का आनंद कितना है, तो आगे फिर मतलब अक्षर ब्रह्म का आनंद तो समझ में आ गया, अब ब्रह्म का आनंद कितना है, तो कह रहे हैं कि वो हमें पता नहीं है। ब्रह्म का आनंद जो है वो हमें पता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो अनंत है। तो अक्षर ब्रह्म की एक यूनिट के आनंद की गणना हुई, परंतु
कृष्ण का जो आनंद है वो तो अगणित आनंद है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण को कहा है पूर्णानंद हरि तस्मात्। तो इस तरह से यहाँ एक मनुष्य के आनंद से हम गिनते 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 ब्रह्म आनंद तक पहुँच गए। और उसके बाद कृष्ण का आनंद कितना है तो कह दिया इनफाइनाइट, वो हम गिन नहीं सकते। इसलिए उनको कहा है पूर्णानंद, पूर्ण रूपी पूर्ण आनंद। पूर्णानंद मतलब क्या कह रहे हैं कि पूर्ण आनंद जिससे हो वो कृष्ण, या पूर्ण आनंद जिसमें है वो कृष्ण, या पूर्ण आनंद जिसके कारण होता है वो कृष्ण। इस तरह से यहाँ प्रभु जो हैं वो पूर्णानंद स्वरूप हैं। पूर्ण आनंद जिसके द्वारा होता है वो कृष्ण, अर्थात ठाकुर जी जो हैं, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, उनको अपने मर्यादा पुष्टि भक्तों को आप साधन अनुसार फलदान करते हैं, ऐसे पूर्णानंद। और दूसरा जो है पूर्ण आनंद जिसमें है, आप तो पूर्ण आनंद स्वरूप हैं, इसलिए आप गणितानंद नहीं हैं। और तीसरा अर्थ किया कि पूर्ण आनंद दान, पूर्ण आनंद जिनके कारण हो रहा है, ये बात यहाँ समझाई। तो ये तृतीय कक्षा हुई कि पुष्टि भक्तों को पूर्ण आनंद दान करने में आप साधन की भी अपेक्षा नहीं रखते हैं, क्योंकि पूर्ण आनंद की प्राप्ति भगवान कृष्ण से होगी तो भगवान कृष्ण साधन से तो मिलेंगे नहीं, केवल भक्ति से प्राप्त होंगे। इस तरह से यहाँ कह रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण पूर्णानंद हैं, इसलिए उन्हीं के शरण हमें जाना चाहिए। ये बात यहाँ से महाप्रभु जी ने समझाई कि देवताओं का स्वरूप क्या है, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप क्या है, और श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है। देवताएं सभी प्राकृत हैं, अक्षर ब्रह्म जो है वो गणितानंदक है उनका, क्योंकि अक्षर ब्रह्म गणितानंदक इस अर्थ में है कि हमें जो इच्छाएं हैं प्रभु को देखने की, प्रभु को दर्शन करें, प्रभु की वाणी को सुने, प्रभु के गुणगान गाएं, प्रभु के गुणगान सुने, हम अपने हस्त से चरण से उन प्रभु की सेवा करें, ये सब बात हमें इच्छा है, हर इंद्रिय से उन भगवान का अनुभव करें, वो अक्षर ब्रह्म में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तो अक्षर तो निराकार स्वरूप है, तो निराकार स्वरूप में तो हम केवल अव्यक्त है, वो व्यक्त तो है नहीं वो स्वरूप, तो इसलिए हम न उनको देख पाते हैं, न उनके कुछ नाम हैं, न उनके कुछ लीलाएं हैं जिसे हम सुन पाएँ या गुणगान गा पाएँ या दर्शन कर पाएँ। इसलिए अक्षर में हमारी जो हर इंद्रिय से उन आनंद को लेने की जो इच्छाएं हैं वो अक्षर ब्रह्म पूरी नहीं कर पाएगा। इस अर्थ में वो गणिता भक्तों के लिए तो वो गणित आनंद है। हाँ, विषय आनंद की तुलना में जो बाहर विषय प्रकट हुए हैं, जो हम भोग रहे हैं यहाँ, उस सुख की तुलना में या स्वर्ग में जो सुख है उस सुख की तुलना में वो तो बेस्ट है ब्रह्मानंद। तो वो तो क्योंकि अलौकिक आनंद है ब्रह्मानंद का, तो प्रभु की व्यापकता का अनुभव जीव कर पाता है और ये जन्म मरण के दुख से छूट जाता है, तो वो तो बेस्ट है। लेकिन जिस कोई भक्ति भाव वाला कोई जीव है, वो प्रभु की सेवा करना चाहे, सेवा के द्वारा हर इंद्रियों से प्रभु का आनंद लेना चाहे, वो वहाँ संभव नहीं है। इसलिए भक्त को तो वो जो आनंद जो है वो कैसा लगता है? गणितानंदकम। जैसे कोई बहुत भूखा व्यक्ति हो, उसको अपन 4-5 रोटी दे दें, बहुत दिन से भूखा है, तो वो क्या कहेगा? न खाने बराबर है। इस तरह से ये तो है जो हम भक्त हैं उनको तो बड़ी भूख है ठाकुर जी की, सदा ठाकुर जी की लीला रस में मग्न रहें, उनको अक्सर के ज्ञान से कुछ संतोष नहीं होता है। तो मर्यादा जीव को संतोष हो जाता है, पुष्टि जीव को नहीं होता है। पुष्टि जीव को तो कृष्ण चाहिए, और जो प्रवाही जीव हैं वो बेचारे लौकिक सुख में ही संतुष्ट हो जाते हैं। उनको हर काल की मार पड़ती है बार बार, फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं, संसार से बाहर उठ नहीं पाते हैं। वो सब प्रवाही जीव हैं, और वो इन देवी देवताओं को भजते हैं, जो थोड़े क्षुद्र उनकी फल मिल जाता है उसी से वो संतोष मान लेते हैं। लेकिन जो मर्यादा जीव हैं वो मुक्ति प्राप्त करते हैं, वो शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। उससे भी बेटर जो है, बेस्ट, वो पुष्टि जीव हैं, जो कृष्ण का भजन करके और भगवान की व्यापी वैकुंठ में व्रज में ठाकुर जी की हर इन लीलाओं का अनुभव करता है,
हर इंद्रियों से उन भगवान की सेवा करता है, वो अलौकिक आनंद है। अक्षर ब्रह्म का जो सायुज्य तो कैसा है, जैसे हमें कोई, जैसे वो लवण है उसको जल में मिला दें, वो जल रूप हो जाएगा, तो खुद ही जल बन जाएगा, तो जल का स्वाद कैसे रहेगा। ऐसे हम खुद ही जो है वो जल बन जाएंगे, तो जल का स्वाद नहीं ले पाएंगे। जल का स्वाद लेने के लिए हमें जल से अलग भी रहना पड़ेगा, अलग रह के और जल का स्वाद ले पाएंगे। तो पुष्टि जीव है वो अपने भक्ति से, दासोहम की भावना से भगवान से अलग रहकर और भगवान की सेवा करके भगवान का आनंद ले पाता है, भजनानंद। इसलिए हमें तो कृष्ण का ही आश्रय करना है, ये बात भी है बताई है। और दूसरी बात ये भी समझो, यहाँ जो टीकाकार आज्ञा कर रहे हैं यहाँ कि देवताओं का जो सायुज्य है वो सायुज्य भी सगुण सायुज्य है। क्यों? तो कह रहे हैं कि भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं 8वें अध्याय में भगवान ने आज्ञा की कि देखो ये आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं वहाँ से व्यक्ति का पुनर्आगमन संसार में होता है, जन्म मृत्यु से वो छूट नहीं पाता है। और जो भगवान को प्राप्त हो जाता है, माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान को जो प्राप्त होता है उसको जन्म मरण में लौटना नहीं पड़ता। तो ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है। तो ब्रह्मा जी के लोक तक ये संभावना है कि उस जीव को वापस मृत्यु लोक में आना पड़े। तो जितने भी देवता हैं वो अलग अलग लोक के मुख्य लोक नायक हैं, तो उनके लोक में जाके भी हमें वापस मृत्यु लोक पे आ सकते हैं। इसलिए वो भगवान ने वही कहा अंतवत्तु फलम तेषाम, वो उनका जो फल अंत वाला है। ब्रह्मलोक से ऊपर जो वैकुंठ को जो प्राप्त करेगा उसे फिर ये काल ग्रसित नहीं कर पाएगा। ये बात तो देवताओं का सायुज्य और कृष्ण के सायुज्य में इतना अंतर है। और जो बता रहे हैं कि संसार संभवे नल्प आनंदित्वेन स्वर्ग आदि मुक्ति वाला। फिर ज्ञान मार्ग में जो अक्षर ब्रह्म का सायुज्य है ये सगुण सायुज्य हुआ, जहाँ प्रकृति गुणों के आधारित वो सगुण सायुज्य देवताओं का। अब ज्ञान मार्ग में जो सायुज्य है वो निर्गुण जरूर है, लेकिन आनंद जो है गणितानंदत्वेन अल्पत्वात्, आनंद अल्प है। ठाकुर जी की सेवा और लीला अवगान में जो आनंद है उसके तुलना में अक्षर ब्रह्म का जो व्यापकता का जो आनंद है वो तो अल्प है। कैसा? क्षुदितस्य अति अल्प भोजनम अभोजनम एवं, जैसे बहुत ही भूखा आदमी है उसको हम थोड़ा सा ही भोजन दे दें उससे उसकी भूख शांत नहीं होती है। इस तरह पुष्टि जीव की भूख बहुत ज़्यादा है, उसको ये ब्रह्मानंद के आनंद संतुष्टि नहीं होती है। तो ये बात यहाँ समझा रहे हैं। हमें तो राजना खासा खवास, हमने मुक्ति न भावे रहे। तो ये जो दयाराम भाई आगे कर, हम तो भगवान श्री कृष्ण हमारे राजा हैं, उनके हम खवास हैं, हमको ये मुक्ति, हम तो भोगी हैं, हमको ये भजनानंद अलौकिक भोग के भोगी हैं, हमें ये मुक्ति से संतुष्टि नहीं होगी। तो ये बात भी यहाँ समझो कि ये आनंद अल्प आनंद है, गणितानंद है, अक्षर ब्रह्म का आनंद। और भगवान गीता में भी जो वही 12वें अध्याय में भी यही आज्ञा कर रहे हैं। जब भक्त अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि भाई जो भगवान कृष्ण को कि आपकी जो भक्ति करता है उसमें और आपके जो अक्षर निराकार स्वरूप की भक्ति करता है दोनों में कौन उत्तम है, तो उन्होंने भगवान ने यही जवाब दिया, मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ता मता। जो भगवान कह रहे हैं मेरे में मन लगाकर निरंतर मेरी भक्ति में लगा हुआ है श्रद्धा से, और मेरी जो साकार स्वरूप की उपासना करता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये कहा। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ इसलिए ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। ज्ञान में तो
जो है वो यही बात है कि प्रभु में एक बन जाना। प्रभु हम खुद ही ब्रह्म बन जाएं, तो खुद ही ब्रह्म बन जाएंगे तो ब्रह्म का आनंद हम कहाँ से ले पाएंगे। और वहाँ हम जो है वो संसार से मुक्त तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन प्रभु का आनंद नहीं ले पाएंगे। यहाँ तो ठाकुर जी के साथ में हम वन में जाएं, खेलने जाएं, ठाकुर जी के साथ भोजन कर रहे हैं, सखाएँ सब, और ब्रज गोपिकाओं को कितना आनंद प्रभु दे रहे हैं, अपने माता नंदराय जसोदा जी को कितना आनंद दे रहे हैं। वो सब आनंद जो है वो अक्सर में साईं जी में थोड़ी है। वो तो वहाँ तो ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं, सब के साथ खेल रहे हैं, तो वो सब आनंद से हम वंचित रह जाएंगे। तो वो आनंद एक अलग ही आनंद है। तो कह रहे हैं कि वो आनंद की तुलना में ये तो बड़ा कष्टप्रद, साधना बड़ी कष्टप्रद है, अक्षर की उपासना, और फल भी जो है वो अल्प फल है। इसलिए अक्सर बृहत गणितानंदकम बृहत, ये बात भी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। और देवताओं की जो मुक्ति है साईं जी है वो सगुण मुक्ति है, क्योंकि पुनरावर्तन है वहाँ। अक्सर ब्रह्म की निर्गुण मुक्ति होने के बावजूद भी आनंद अल्प है, इसलिए पूर्णानंद तो श्री कृष्ण ही हैं, उन्हीं के हमें शरण जाना है। ये बात यहाँ बताई। इसलिए भगवान कृष्ण ही हमको आश्रित हैं। और दूसरी बात यह है कि भागवत में भी कहा है कि भगवान कृष्ण तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। इसलिए जो जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब आवेश अवतार, अंशा अवतार हैं। प्रभु तो पूर्णा अवतार हैं। ये भी कृष्ण में और दूसरे अवतारों में अंतर है। यदि भले ही सभी भगवान के अवतार हों, लेकिन कई अवतार कुछ कार्य के लिए प्रकट होते हैं, वही कार्य सीमित कार्य को करके वो अवतार पधार जाते हैं। और प्रभु ने तो हर प्रकार के जीवों को सब प्रकार का फलदान किया है। ये श्री कृष्ण अवतार में मुख्यता है। मतलब योग्यता अयोग्यता का विचार करे बिना सबको उत्तम फल का दान किया है, ये प्रभु की विशेषता है, वो यहाँ समझा रहे हैं। तो ये कृष्ण अवतार में ये बात बताई जो अन्य अवतार में अपन को मिसिंग लगती है। इसलिए दूसरे भगवान के अवतार हैं वो कोई अंशा अवतार है, कोई कला अवतार है, भगवान का कृष्ण का तो पूर्णा अवतार है। तो ये ऐसे अंशा अवतार, आवेश अवतार और कला अवतार में से भगवान कृष्ण का अवतार विशेष है, ये भी हमको यहाँ जरूर समझना है। तो इस तरह से प्रभु ने भगवान कृष्ण अपने भाई बलदेव जी के साथ में जो आनंद दिया है ब्रज भक्तों को, वैसा आनंद तो इन मुक्ति के आनंद में भी नहीं है। तो ये सब बातें से हमें ये लगता है कि हमारे वास्तव में जो अर्थ है वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। और धर्म पुरुषार्थ क्या है हमारा, कि भगवान कृष्ण की कृपा ही हमारा धर्म पुरुषार्थ है। कृपा से ही हमारे सब कार्य सिद्ध होंगे। हमें कृष्ण के कृपा के आश्रित रहना है। हमारे साधन बल, हमारा धर्म साधन हम करें उसके आश्रित हमको नहीं होना है, ये हमें समझना है। तो इस तरह से धर्म पुरुषार्थ भी इसी कृष्ण हैं, क्योंकि उनकी कृपा पे आश्रित हैं। तो अजामिल जैसे जो हैं दुष्ट, उनको भी प्रभु ने अपनी कृपा से श्रेष्ठ फल का दान किया। तो नहीं तो अगर साधन की जो प्रबलता होती तो अजामिल को मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको मिली। इसका मतलब यह है कि मूल में कृपा ही काम कर रही है, फलदान देने में कृपा ही मुख्य है। इसीलिए जो दुस्साधन जीव हैं, जिन्होंने खराब साधन किए, उनको भी प्रभु ने कृपा से अच्छे फलदान दिए हैं। और जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं ऐसे जो जीव हैं, उनको भी प्रभु ने श्रेष्ठ फल का दान किया है। इससे समझ में आता है कि साधन जो हम कर रहे हैं, उपाय, वो तो एक केवल गौण एक उसमें सहायक है, मुख्य तो कृपा काम कर रही है। इसलिए हमें धर्म पुरुषार्थ का भाव भी भगवान कृष्ण में रखना है, और अर्थ भी स्वयं भगवान है, क्योंकि स्वयं जो पूर्णानंद होगा वही तो अपन को सच्चा अर्थ की प्राप्ति करेगा। जिसमें खुद में ही जो आनंद नहीं है, दूसरे को आनंद कहाँ से देगा। तो भगवान तो पूर्णानंद स्वरूप है, तो उनका आश्रय हम लेंगे तो हमें नित्य, शाश्वत और अपरिमित आनंद की प्राप्ति होगी। ये भी हमें जरूर समझना है। तो ये एक संक्षेप में हमने ये श्लोक देखा। अब इसकी जो वार्ताएं भी हमने कुछ सिलेक्ट की है, लेकिन आज समय नहीं रहा है। वार्ताएं 4-5 वार्ताएं हैं अपने 84 201 वैष्णव में, जिसके अंदर ये 8वें ये श्लोक के सब भाव उसमें उभर के आते हैं। तो हम नेक्स्ट फ्राइडे को अपन देखेंगे। तब तक अपन इस श्लोक का मनन करें, और कुछ प्रश्न हो तो अपन अवश्य पूछें आप लोग। तो ये श्लोक का मैं यहीं विराम ले रहा हूँ इस श्लोक को।